अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 86 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़अतबअ सबबा, कि उसने राह इख्तियार की, असबाब इख्तियार किए। असबाब से यह अमराद असबाब सफ़र भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन को वह असबाब मुहैया किए जिस पर उसने मशरक़ से मगरब, मगरब से मशरक़ तक का सफ़र तय किया। ये हम नहीं कह सकते कि भाई एयर किया, भाई रोड किया। बहरहाल कुछ असबाब हुए होंगे जिसके ज़रिए से ज़ुल्करनैन का सफ़र मशरक़ से मगरब, मशरक़ से मगरब और मगरब से मशरक़ तक आसान हुआ और उसने पूरी दुनिया को छान मारा। और अगर ये सफ़र असबाब हमारी समझ में आने वाले नहीं हैं तो अल्लाह ताला और ज़ुल्करनैन के दरमियान कोई ख़ास है और राज है, तो भी इस चीज़ से इस सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशल कोई ख़ास मेहरबानी उस पर की होगी तभी उसने इतना लंबा सफ़र किया। और बिलाशुबा एक दिलचस्पी और तवज्जो जो होती है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से असबाब में ही आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिलचस्पी दी, उसमें रग़बत रखी और उसने ये राह इख्तियार किया। वरना तो दुनिया में मतलब ऐसे लातादाद लोग आए लेकिन किसी ने ये सफ़र या इस तरह की चीज़ इख्तियार नहीं की, सफ़रनामा नहीं लिखा ज़ुल्करनैन ने, वरना तो दुनिया के सारे सफ़रनामे उसके सामने बेमानी थे। बहरहाल यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़अतबअ सबबा, और उसने असबाब इख्तियार किए या पैरवी की, सबब की, असबाब की सॉरी। और हत्ता इज़ा बलगा मगरब शम्स, यहाँ तक कि वो सूरज गुरूब होने की मगरब तक पहुँच गया, सूरज गुरूब होने की जगह को पहुँच गया। अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सूरज तो आसमान पे गुरूब होता है, चौथे आसमान पे है और चौथे आसमान पे मुकर्रर है सूरज, उससे आगे या पीछे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर वो हो सकता है अल्लाह की मेरे हुक्म से, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और ये कि चौथे आसमान से अभी तक नहीं हिला, तो क्या ज़ुल्करनैन आसमान तक पहुंच गए और आसमान तक अल्लाह ताला ने उसको रसाई दी और उसने आसमान पर सूरज को डूबते हुए देखा? ऐसा नहीं था। यहाँ ये हद नगाह मराद है कि मगरब में पहुँच गए और मगरब पर पहुँच कर उसने एक चश्मा, एक तालाब, एक बहर देखा और जिस बहर को वो देखता रह गया और उसको देखता रहा तो सूरज उसमें डूबता हुआ महसूस हुआ। यानी कि उससे हद नगाह थी, उससे आगे ज़मीन के कोई आसार नहीं थे। जब सूरज डूब रहा था तो वो लग रहा था कि उस पानी में डूब रहा है। बहरहाल जो भी है, अपनी कैफियत, मेरा अंदाज़ा ये है कि उसमें उसने सफ़र किया और सफ़र करने के बाद ज़मीन के एंड पे जब पहुंचा तो ज़मीन पे के एंड पे पानी था और उस पानी के एक दहाने पे खड़ा रहा और दूसरे दहाने पे जब उसके बराबर सूरज पहुंचा तो गोया सूरज उस पानी में डूब रहा है। फिर ये भी बाज़ हदीस और रवायात में और बाज़ आयत में भी हमिया का मतलब हमिया दोनों का मतलब लिया जाता है, दोनों तरह से पढ़ी जाती है आयत। और उसमें भी यही है कि वो गारा, कीचड़ और स्याह रंग का पका हुआ बदबूदार, इस तरह उससे मुराद ली जाती है। तो गोया के पानी था, बहुत अरसे से जमा था और बहुत अरसे से जमा होने के बाद वो गारे का तालाब बन चुका था और उससे पार करना ज़ुल्करनैन ने मुनासिब नहीं समझा होगा या उसके असबाब नहीं हुए होंगे और वो खड़े रहे और लगा के दूसरे किनारे पे सूरज डूब रहा है। बहरहाल मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन गलत भी हो सकती है, किताबों से जो मैंने इस्तेफ़ादा किया उससे भी मुझे इस तरह की ही मदद मिली। इज़ा बलगा मगरिब शम्स, जब सूरज के गुरूब होने तक पहुँचा, वजदहा तग़रुब फ़ी ऐनिन हमिया, तो जब वो पहुँचा तो उसने देखा कि सूरज एक खमिया में गायब हो रहा है। खमिया फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि उस गारे और कीचड़ और मिट्टी को कहते हैं
जो बदबूदार हो गया हो, कीचड़ हो, गारा हो, मट्टी हो, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। एक करात में खमीज या के साथ है, एक में हमज़ा के साथ। बहरहाल मानी दोनों में एक लिए जाते हैं। इस पे सहाबाए कराम ने बहुत बड़ी बड़ी मुज़ाकरात किए और बिला आखिर पहुँचे इसी चीज़ पे। और तौरात के आलम भी यही कहते हैं, जब उन्होंने मुसलमान आलम को कुरान पाक पढ़ते हुए सुना इब्ने अब्बास को, तो वो सुनते रहे। तौरात के आलम बैठे हुए थे, सुनते रहे। और उन्होंने सुनते सुनते जब इब्ने अब्बास पहुँचे इस जगह पे कि बिला आखिर सूरज गुरूब हुआ खमिया में, तो तौरात के आलम बोल पड़े कि बिल्कुल तौरात में भी यही नज़ूल है और इसी तरह का सूरज के गुरूब होने का मंज़र और खमिया कीचड़ और गारे को कहा जाता है। तौरात के अल्फाज भी इसी तरह हैं। बहरहाल ये फरमाया कि वो उसमें ववाजदहा इंदहा कौमन, फिर एक और इंकशाफ हुआ। और वो इंकशाफ ये हुआ कि उस एरिया में फिर ज़ुल्करनैन को एक कौम को उनके ताबे कर दिया गया। कुछ लोग आबाद थे, ज़ुल्करनैन ने देखा कि वो लोग वहाँ आबाद हैं और वो लोग वहाँ आबाद हैं और उनके लिए लवाज़मात ज़िंदगी नहीं है और वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन पर फिर कोई एहसान किया, यानी दूसरी जगह का बादशाह बना दिया उसको। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो कौम उसके हवाले की। और कुल न या ज़ुल्करनैन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उससे फरमाया कि या ज़ुल्करनैन इम्मा आइन तो अज़िब, अब ये तेरे हवाले, तेरे सुपर्द कर दिए गए हैं, इसका अंजाम तेरे हवाले है। और तू चाहे तो इनको अज़ाब दे दे। व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, और अगर तू चाहे तो इनसे अच्छा सलूक कर। यानी कि एक जगह से पहुँचे थे और सूरज गुरूब होने की जगह पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। सूरज को उन्होंने गुरूब होते अपनी आंखों से देखा, लेकिन वहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी थी उधर अभी। और वो ज़िंदगी ऐसे थी कि कुछ लोग आबाद थे, वहाँ एक कौम आबाद थी बाकायदा। और वो जो कौम थी वो मुनज़बित नहीं थी और अपने तौर पे मुनज़्ज़म नहीं थी। और किसी आगे शायद भी उसका ज़िक्र भी आएगा आयत पे, और मुंतशिर थी और बेचैन थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इंतज़ाम ज़ुल्करनैन के हवाले करते हुए एक और बादशाह ज़ुल्करनैन को दी और फरमाया कि ये अब तेरे हवाले हैं, तू चाहे तो इनको अज़ाब दे, मुश्किल में डाल और इनकी ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल दे, और चाहे तो इनको आसूदा और खुशहाल कर दे। अब देखते हैं कि ज़ुल्करनैन क्या करते हैं। काला अम्मा मन ज़लम सौफ़ा नुअज़्ज़िबहु, ज़ुल्करनैन ने उस नई कौम से ख़िताब किया और ख़िताब करते हुए वही फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, हर पैगम्बर को हुआ है। ज़ुल्करनैन को भी वही इल्का हुआ, या जैसे भी थे, या वो बादशाह तो था, मुसलमान था, मोमन था, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, वादानियत पर ईमान रखता था, उसने भी वही अल्फाज कहे नुअज़्ज़िबहु, जो काला अम्मा मन ज़लम फसौफ़ा नुअज़्ज़िबहु, होगा यही कि तुम में से जो जुल्म करेगा मैं उसको जल्द ही अंजाम तक पहुंचा दूंगा, जल्द ही उसको जुल्म के बदले में अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। और यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का भी है कि जिसने जुल्म किया उसके लिए आइंदा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सख्त अज़ाब तैयार किया हुआ है। और जिसने अच्छाई की, वदानियत इख्तियार की, तौहीद अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पर यकीन रखा, तौहीद बारी ताला को लेके चला और उसको समझा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी आसान कर देंगे और आखिरत भी आसान कर देंगे। इसी तरह ज़ुल्करनैन ने फरमाया वहाँ के जो जुल्म करेगा नुअज़्ज़िबहु, उसको दुनिया में ही मैं मुश्किल में डाल दो। सा का मतलब जल्द ही, जल्द का मतलब दुनिया में ही उसको मुश्किल में डाल दिया जाएगा, यानी उसका दुनिया में ही उसको अंजाम में रिज़ल्ट दे दिया जाएगा और वो मुश्किल में अज़ाब में हो जाएगा। अब दुनियावी अज़ाब से क्या मुराद है, मशक्क़त मेहनत मुराद है या कुछ और है। बहरहाल ज़ुल्करनैन ने यही अपनी कौम से, सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर यही नहीं हुआ कि दुनिया में उससे मशक्क़त में मुश्किल में डाल दिया जाएगा, बल्कि साथ ही ये भी फरमा दिया कि उसके बाद दुनिया में मुश्किलात में डालने के बाद जब उसका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसका अंजाम लौटाया जाएगा, यानी दुनिया ख़त्म होगी, ये ज़िंदगी उसकी ख़त्म होगी, तो आखिरत की ज़िंदगी भी उसकी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत मुश्किल होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसको दुनिया में
कुफ्र शिरक करने से की वजह से अज़ाब में ही रखना है, अज़ाब ही देना है, और वो अज़ाब भी हमेशा का होगा। दुनिया में ज़ुल्करनैन ने जो मुश्किल में डालना था वो मुश्किल ख़त्म हो जानी थी, लेकिन अल्लाह के यहाँ का दिया हुआ अज़ाब कभी ख़त्म नहीं होगा। सुम्मा युरद्दु इला रब ही, फिर उसको उसके रब की तरफ लौटाया जाएगा, जो आज़िबु अज़ाब नुकरा, और वो उसको नापसंदीदा और मुश्किल तरीन अज़ाब में मुब्तला करेगा, ना ख़त्म होने वाले अज़ाब में मुब्तला करेगा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुना दिया। व अम्मा मन आमना व अमिला सालिहा, वहाँ भी यही हुआ जिस तरह के मुसलमानों को हुक्म है, इसी तरह ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया, जो शख्स ईमान लाएगा और ईमान लाने के बाद अमाल साले करेगा। गोया कि वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया कि ईमान की वैल्यू, ईमान के बगैर अमाल साले की वैल्यू नहीं है। फरमाया कि जो ईमान लाया और नेक अमल करेगा, फलाउ जज़ाउल हुस्ना, उसके लिए अच्छा बदला भी दिया जाएगा और जुल्म नहीं किया जाएगा। वसा नक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा, और जल्द ही हम उसमें, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, जल्द ही हम उसमें उसको आसानी की तरफ मर्जे करेंगे, वो आसानी की तरफ लौटाया जाएगा। यानी कि दुनिया में उसको अच्छा अंजाम, ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, और नेक अमल करेगा तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। ज़ुल्करनैन की बात ख़त्म होने के बाद कि जो अच्छा अमल करेगा उसको, जो बुरा अमल करेगा उसको दुनिया में भी सज़ा होगी और आखिरत में भी उसको अज़ाब की तरफ मर्जे होगा वो। और जो नेक अमल, ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, दुनिया में भी उसके लिए अच्छा होगा और आखिरत में भी उसके लिए अच्छी जज़ा, अच्छा बदला अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। और आखिरत में बदले की सबसे अच्छाई ये है कि वो कंटिन्यू होती है, जो चीज़ होती है। अज़ाब है तो वो भी कंटिन्यू होगा, और अगर हाँ नेमतें हैं, इनामात हैं और अल्लाह की रज़ा है और खुशहाली और आसूदगी है तो वो भी लंबे अरसे तक, पूरी ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है उस तक रहेगी। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, और ज़ुल्करनैन ने भी ये तबलीग की उस कौम में। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें।